जी वंस अगेन अस्सलाम वालेकुम। और ये एक नया ब्लॉग है। इससे पहले वीडियोस आपने जो देखी होंगी उसमें मैंने आपको बताया है यहाँ की सब्ज़ियाँ और यहाँ के लोग और यहाँ का सब कुछ मैंने आपको दिखाया। तो हम वापस जा रहे हैं रास्ते में माई बैड लक के जाते हुए हमने इधर नीचे एक वीडियो बनाई थी छोटी सी आपके लिए, लेकिन वो उसमें आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हो सकी, इसलिए ये एक अलग ब्लॉग बना रहा हूँ, छोटा सा है। और इसमें इस ब्लॉग में खसूसियत ये है कि इसमें मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे गंगा चोटी के नज़दीक, गंगा चोटी के दामन में चारों तरफ यहाँ पे पहाड़ी इलाकों में अल्लाह ताला ने ऐसी बेशुमार नेमतों वाली ऐसी बेशुमार जड़ी बूटियाँ रखी हुई हैं जो बहुत मुफीद हैं, फ़ायदेमंद हैं सेहत के लिए। और जैसे ज़ख्म हयात है उसको हमारी ज़बान में बटविया कहते हैं, उसके बाद रतन जो है, उसके बाद चिक्कल है। तो इस वक्त जो मेरे सामने है ये है जनाब रतन जो, इसके बारे में हम तफसीलात जानेंगे जुल्फ़िकार साहब से। और रतन जो का फूल जो है वो आप देख लें, जब भी आए आपको इस तरह का फूल जो नज़र आएगा, ये इस तरह की बूटी है। और इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसके फ़वाइद द्वारा हम जुल्फ़िकार साहब से जानेंगे। जी ये रतन जो है ना, इसको यहाँ से उखाड़ के इसको साफ किया जाता है। साफ करके फिर इसको पानी में उबाला जाता है। खूब इसे इतना उबाला जाए कि जब आप अपने बर्तन में देखेंगे कि इस तरह का उसका कलर हो जाएगा जैसे ये खून होता है आपका। तो ये इसकी खुशी ये है कि आपकी कमर में दर्द है, हड्डियों में कहीं भी दर्द है, इसे इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह वो दर्द ख़त्म हो जाएगा। उसके अलावा जो आपने छिक्कल की बात की है, छिक्कल असल में ये भी थोड़ी ठंडी होती है। ये अगर आप जिस तरह चाय है ना, पत्ती यानी पत्ती आपके पास नहीं है तो इसे इस्तेमाल करें। एक तो इसकी खुशबू होती है, जैसे आपने लाचियाँ वगैरह डाली हुई हैं, सौंफ डाला हुआ चाय में, ऐसे इसकी खुशबू होती है। तो ये भी सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, ठंडी चीज़ है। तो जो आपने ज़ख्म हयात का बताया, उसका भी यही है कि उसको उबाल के इस्तेमाल करें, मैदे के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। जो आदमी भी अपना इलाज करवा चुका है, कभी उसको आराम नहीं हुआ है, वो ये इस्तेमाल करे, ये ज़ख्म हयात यानी बटवा, ये इस्तेमाल करे इंशाल्लाह। ये हमारे इधर मरन्ना बाज़ार पे जो साईं जावेद साहब हैं, उनके पास ज़्यादा इसी चीज़ का इस्तेमाल होता है। तो ये ज़्यादातर पहाड़ों में मिलती है, इधर नीचे ये इस इलाके में तो नहीं पाई जाती, ऊपर पहाड़ों में मिलती है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये मैदे के लिए इतनी अच्छी। उसके अलावा अगर जिस आदमी की कोई ज़ख्म हो गई है जिस्म पे, वो ज़ख्म ठीक नहीं हो रहा, आपने बेशुमार दवाइयाँ इस्तेमाल कर ली हैं, वो ज़ख्म ठीक नहीं हो रहा, तो इसका पाउडर बना के आप वो ज़ख्म के ऊपर छिड़कना शुरू करें, तो मैं यकीन से कहता हूँ कि 1 हफ़्ते के अंदर जिसकी ज़ख्म सालों के हिसाब से नहीं ठीक हुई, वो 1 हफ़्ते के अंदर ठीक हो जाएगी उसकी ज़ख्म। इनमें ये ख़ुसूसियत है। जी, तो जनाब आपने सुना है इन जड़ी बूटियों में अल्लाह ताला ने कैसी कैसी फ़वाइद रखे हुए हैं और हम इन चीज़ों से नावाकिफ़ हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह ताला ने बहुत सारी जड़ी बूटियाँ हमारे कश्मीर में भी रखी हुई हैं इस तरह की। बस उनके ऊपर तहकीक होनी चाहिए, उनके तरीका इस्तेमाल का पता होना चाहिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जैसे मैं हर वीडियो में कहता हूँ। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड बाय बाय।